नमस्कार साथियों, मैं देवेशु एस्ट्रोलॉजी गुरु के साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम यानी कि 30 जनवरी से 5 फरवरी के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सबका पिछला सप्ताह बहुत ही अच्छा रहा होगा, इसकी मुझे पूर्ण आशा है और आने वाला सप्ताह बहुत ही शुभकारी हो, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, एस्ट्रोलॉजी गुरु को आप कृपया यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर हम अपने दूसरे आर्टिकल और वीडियो को पोस्ट करते हैं जो कि बहुत ही जानकारीपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का राशिफल। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि को। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने सपने सच होते हुए नजर आएंगे। मेहनत का पूरा फल मिलने से आपके उत्साह में वृद्धि होगी और मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह की शुरुआत उन लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाली है जो अभी तक सिंगल हैं। इस दौरान उनके जीवन में किसी मनचाहे व्यक्ति के प्रवेश हो सकता है या फिर उनका विवाह तय हो सकता है। कारोबार में लाभ होगा, बल्कि आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस दौरान कमीशन पर काम करने वाले लोगों को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। किसी विशेष उपलब्धि से कामकाजी महिलाओं को मान सम्मान न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि घर परिवार में भी मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी। वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद शुभ रहने वाली है। इस दौरान आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। आपके भीतर गजब का उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगी। मन में पूर्ण आत्मविश्वास रहेगा। हर काम को आगे बढ़कर करेंगे। व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी में भी आपकी स्थिति पक्की होगी। गुस्सा कम करें, इस पर आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। सप्ताह के मध्य में धन लाभ होगा। परिवार के सहयोग से किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिनों में यात्रा के योग बनेंगे। सेहत अच्छी रहेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सफलता लिए है। यह समय है कि आपको अपने रचनात्मक कौशल पर काम करना चाहिए, जो जीवन में आपके उत्पादकता ला सकता है। दूसरों से किसी भी चीज की अपेक्षा न करें, अन्यथा आप इस सप्ताह खुद को चोट पहुंचाने वाले हैं। इसका असर आपके रिश्ते और शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ सकता है। यात्रा सुखद एवं मनचाही सफलता देने वाली साबित होगी। सप्ताह के अंत में आपको अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होगा। हालांकि धनागम के साथ व्यय का योग भी बना हुआ है। स्वास्थ्य के लिहाज से चीजें आपके लिए बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। आय बढ़ेगी। अचानक से धन आपके पास आएगा, जिससे आप बहुत खुश नजर आएंगे। पढ़ाई में रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप जो कहेंगे लोग उसे सुनेंगे। आर्थिक क्षेत्रों में कदम कदम पर सफलता की सौगात मिलेगी, जिससे जीवन स्तर में आधुनिक सुख सुविधाओं की स्थिति बढ़ेगी। सप्ताह के बीच में थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। विदेश जाने की संभावना भी बन सकती है। सप्ताह के अंतिम दिनों में कैरियर पर ध्यान देंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सेहत मजबूत रहेगी। यह सप्ताह आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावी व्यक्ति से हुई मुलाकात भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने का माध्यम बनेगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर की कृपा बनी रहेगी और जूनियर भी पूरा सहयोग करते हुए नजर आएंगे। जो लोग लंबे समय से नौकरी में बदलाव की ख्वाहिश पाले हुए थे, उन्हें इस सप्ताह मनचाहा अवसर प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आप जिस कार्य के लिए कोशिश करेंगे उसमें आपको शुभ परिणाम मिलते नजर आएंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध शुभता एवं लाभ लिए रहने वाला है। इस दौरान की गई कोई बड़ी डील भविष्य में बड़े लाभ का कारण बनेगी। राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में प्रभाव बढ़ेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में मिले टारगेट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने की जरूरत होगी। सिर्फ कार्य क्षेत्र ही नहीं, बल्कि जीवन से जुड़े जिस भी क्षेत्र में कार्य सिद्धि के लिए प्रयास करेंगे उसमें अत्यधिक परिश्रम के पश्चात ही सफलता प्राप्त होगी। भूल कर भी जोखिम भरा निवेश न करें। यदि पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो अपने साझेदार को विश्वास में लेकर आगे बढ़े। सप्ताह के उत्तरार्ध में विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों को कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस दौरान किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों के सप्ताह के शुरुआत में उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। गृहस्थ जीवन में तनाव रहेगा। जीवन साथी से कहा सुनी भी हो सकती है।
सेहत भी कमजोर रहेगी, लेकिन निवेश का लाभ मिलेगा। पहले किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में यात्रा के योग बनेंगे, अच्छा धन लाभ होगा। नौकरी पेशा जातक को इस सप्ताह सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। काम का दबाव अधिक रहेगा, जो कार्यस्थल पर आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलकारी कहा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में अचानक से कामकाज का ज्यादा बोझ बढ़ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक समय देना पड़ सकता है। इस दौरान आपको उन लोगों से खूब सावधान रहने की जरूरत रहेगी जो अक्सर आपके काम में अड़ंगे डालने में लगे रहते हैं। सप्ताह के मध्य में घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत चिंता का विषय बनेगी, तो वहीं सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से आए कुछ बड़े बजट आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। इस दौरान विभिन्न स्रोतों से धन का आगमन तो होगा, लेकिन खर्च की अधिकता ज्यादा रहेगी। सप्ताह के अंत तक सप्ताह से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने पर आपको मानसिक राहत मिलेगी। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में कैरियर कारोबार से जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। रोजी रोजगार के लिए भटक रहे लोगों को मनचाहा अवसर प्राप्त होगा। परिवार के किसी प्रिय सदस्य की बड़ी उपलब्धि पर घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। कारोबार में मनचाहा लाभ होगा। कैरियर के विस्तार की कामना पूरी होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी योजनाओं को पूरा करने से पहले उसका खुलासा करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके विरोधी उसमें अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको किसी भी कार्य में जल्दबाजी से बचना होगा। सेहत सामान्य रहेगी। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही कैरियर कारोबार से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। जो लोग विदेश में पढ़ाई या व्यवसाय के लिए प्रयासरत थे, उनकी राह में आ रही अड़चनें दूर हो सकती हैं। यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसमें फैसला आपके हक में आ सकता है। इस दौरान घर परिवार से जुड़ी किसी समस्या के लिए आपको निर्णय सही साबित होगा। नौकरी पेशा के लिए समय अनुकूल है। आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के योग बन सकते हैं। इस दौरान किसी मांगलिक कार्यक्रम में भी शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत सामान्य रहेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और लाभ लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसकी मदद से भविष्य में लाभ से जुड़ी किसी योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में बड़ा पद या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वेतन और सम्मान में वृद्धि के योग बनेंगे। आपको बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत से आप अपने कारोबार में मनचाहा लाभ पाने में कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान किसी योजना में धन निवेश करने पर भविष्य में लाभ की संभावना बढ़ेगी। हालांकि ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना उचित रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभकारी रहने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल स्थान में एक स्टेबल स्थिति अर्जित करने के लिए बहुत मेहनत की है। अब आपके श्रम के फल का आनंद लेने और आराम करने का समय है। अपनी विलासिता से संतुष्ट होने के लिए एक अच्छे सप्ताह की योजना बनाएं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताएं। उनके साथ एक जल्द यात्रा की योजना बनाएं। इससे इस सप्ताह प्रोफेशनल तौर पर आप सफलता की बुलंदियों को छुएंगे। आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी और यह नए निवेश के लिए भी अच्छा समय है। जितनी जल्दी आप सोच सकते हैं उतनी जल्दी मान्यता प्राप्त करने में आपकी मदद करने वाला है। निवेश के सही अवसर चुने ताकि निकट भविष्य में आपको अधिक रिटर्न मिले। इस प्रकार के दौरान आप किसी वित्तीय विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं। साथियों, ये था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। ज्योतिष से जुड़ी किसी भी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.myastrologyguru.com को विजिट करें। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एस्ट्रोलॉजी गुरु के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करें, जहां हम अलग अलग किस्म के पोस्ट डालते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं अतिरिक्त सहायता मिलेगी। अपने मित्र, अपने सखा, अपने प्रिय देवेंद्र शुक्ल को इजाज़त दीजिए। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो। नमस्कार।